हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, इन्वेस्टो प्राइड के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के बारे में जिसमें आपका 2 मिड कैप फंड्स होने वाला है, 2 स्मॉल कैप फंड रहेगा और एक फ्लेक्सी का फंड होगा। तो इस तरीके से देखिए तो टोटल 5 फंड्स हो जाएगा आपके एक पोर्टफोलियो में। और गाइस, आपको पहले ही बता दो कि ये पांचों ही फंड्स काफी हाई रिस्की होने वाला है, यानी कि आपका जो पोर्टफोलियो है ये काफी अग्रेसिव नेचर का रहेगा। तो आपको रिटर्न भी अच्छा यानी कि अग्रेसिव रिटर्न मिलने वाला है आने वाले टाइम में। और गाइस, वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि कैसे आप इन पांचों फंड्स में 15,000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करते हैं तो अगले 20 सालों में आपको लगभग 2 करोड़ 90 लाख का कॉर्पस बन के आ सकता है। और उसके अगले 20 सालों में आप हर एक महीने 1.5 लाख रुपए सैलरी की तरह ड्रॉ करेंगे। इसके बावजूद भी आपके पास लगभग 16 करोड़ 49 लाख का कॉर्पस बन के आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको चौंकने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल पॉसिबल है। आपसे मुझे 2 ही चीज यहाँ पे चाहिए। पहला तो इन्वेस्टमेंट यानी कि पैसा चाहिए होगा और दूसरा आपका कमिटमेंट। और गाइस, मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि भाई आपका जो करंट एज है वो 30 इयर्स का है, तो अगले 20 साल तक आप इन्वेस्ट करेंगे और उसके अगले 20 साल तक आपको मंथली रूप में 1.5 लाख रुपए चाहिए होगा अपना खर्चा मेंटेन करने के लिए। तो इस तरीके से आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपके पास कहीं ना कहीं 16 करोड़ 49 लाख का कॉर्पस बन के आएगा 70 साल के एज में। वहीं फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। वहीं फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और वीडियो को भी शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और बात करते हैं कि भाई वो पांचों म्यूचुअल फंड्स कौन सा है। और पहले बात करते हैं कि भाई वो 3 स्मॉल कैप फंड्स कौन सा है और इन तीनों में से वो 2 स्मॉल कैप फंड्स कौन सा है जो कि आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए एक ही साथ। तो गाइस, पहले बात करते हैं स्मॉल कैप फंड्स का। तो हम लोग बात करेंगे क्वांट स्मॉल कैप का, बंधन स्मॉल कैप का एंड निपुण स्मॉल कैप फंड का। एंड इन तीनों फंड्स को कंपेयर करेंगे इसके बेंचमार्क इंडेक्स से। तो बात करते हैं रिटर्न का। तो लास्ट 1 ईयर में क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है वो है यहाँ पे आपका 1.38% का। बंधन स्मॉल कैप फंड ने लास्ट 1 ईयर में काफी अच्छा रिटर्न दिया है और वो है यहाँ पे आपका 19.21% का। निपुण स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इसका जो रिटर्न है लास्ट 1 ईयर का वो है यहाँ पे आपका 5.95% का, रफली 6% का रिटर्न है। एंड बेंचमार्क ने लास्ट 1 ईयर में लगभग 5.5% के आसपास का रिटर्न बना के दिया हुआ है। तो फ्रेंड, लास्ट 1 ईयर में बंधन स्मॉल कैप फंड का रिटर्न काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। एंड जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है इसने कुछ दिन पहले तक पिछले 1 साल में नेगेटिव रिटर्न दिया था, लेकिन ये अब पॉजिटिव हो चुका है जो कि इस फंड के लिए काफी पॉजिटिव बात है। बात करी गई इस पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है वो है यहाँ पे आपका 30.15% का। बंधन स्मॉल कैप फंड ने पिछले 3 सालों में जो रिटर्न दिया है वो है यहाँ पे आपका 33.74% का। निपुण स्मॉल कैप फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 29.14% का। एंड बेंचमार्क इंडेक्स ने पिछले 3 सालों में लगभग 25.5% का रिटर्न बना के दिया हुआ है। तो फ्रेंड, पिछले 3 सालों में देखे तो तीनों फंड्स का रिटर्न लगभग सिमिलर लाइन पे दिखने को मिलता है। हालांकि इन तीनों में देखे तो बंधन स्मॉल कैप फंड ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है पिछले 3 सालों में भी। वहीं बात करी गई पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का ये काफी शानदार दिखने को मिल जाता है और ये है यहाँ पे आपका 50.66% का। बंधन स्मॉल कैप फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करें तो वो यहाँ पे आपका 39.47% का। निपुण स्मॉल कैप फंड ने पिछले 3 सालों में मोर देन 40% का रिटर्न बना के दिया हुआ है और वो है यहाँ पे आपका 41.33% का। एंड बेंचमार्क इंडेक्स ने पिछले 5 सालों में जो रिटर्न दिया है वो यहाँ पे आपका 36.38% का। तो फ्रेंड्स, पिछले 5 सालों में हालांकि तीनों फंड्स का रिटर्न काफी अच्छा देखने को मिल रहा है, लेकिन बात करें इन तीनों में से एक बेहतरीन फंड का तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का रिटर्न पिछले 5 सालों में अनकंपैरेबल दिखने को मिल रहा है। लगभग 51% के आसपास का रिटर्न है। बात करी गई जिन तीनों ही फंड का रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात करते हैं सिनियर डिवीजन का। तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो सिनियर डिवीजन है वो है यहाँ पे आपका 18.87 का। बंधन स्मॉल कैप फंड का सिनियर डिवीजन की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 18.31 का। निपुण स्मॉल कैप फंड का सिनियर डिवीजन की बात करें तो वो यहाँ पे आपका 17.38 का। एंड कैटेगरी का सिनियर डिवीजन की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 17.9 का।
तो फ्रेंड्स स्टैंडर्ड डिवीजन के मामले में निप्पॉन स्मॉल कैप फंड यहाँ पे ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है। हालांकि डिफरेंस बहुत ज्यादा का नहीं है, लेकिन मार्जिनली ही सही, लेकिन लोअर साइड में जरूर है निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन। इसका मतलब यही गाइस कि इस फंड का रिटर्न थोड़ा सा कम वोलेटाइल रहता है, बाकी दोनों फंड से या फिर कैटेगरी से भी कम वोलेटाइल रहता है। बात करें गाइस साप रेशियो का, तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो साप रेशियो है वो यहाँ पे आपका 0.85 का। बंधन स्मॉल कैप फंड का साप रेशियो की बात करें तो वो यहाँ पे आपका 1.09 का। निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का साप रेशियो की बात करें तो वो यहाँ पे आपका 0.89 का। एंड कैटेगरी का साप रेशियो की बात करें तो वो यहाँ पे आपका 0.71 का। तो फ्रेंड्स साप रेशियो के मामले में हालांकि यहाँ पे देखे तो तीनों फंड का साप रेशियो कैटेगरी से बेहतर है, लेकिन जो बंधन स्मॉल कैप फंड है इसका साप रेशियो इन तीनों में सबसे अच्छा दिखने को मिल रहा है। यानी कि ये फंड जितना रिस्क लेता है उसके कंपैरिजन में आपको रिटर्न ज्यादा बेहतर बना के देता है। लास्टली बात करी गई अल्फा का, तो क्वांट स्मॉल का फंड का जो अल्फा है वो यहाँ पे आपका लगभग 0.5% के आसपास में। बंधन स्मॉल का फंड का अल्फा की बात करें तो वो यहाँ पे आपका लगभग 9% के आसपास में। निप्पॉन स्मॉल का फंड का अल्फा की बात करें तो वो यहाँ पे आपका लगभग 5% के आसपास में। एंड कैटेगरी का जो अल्फा है वो यहाँ पे आपका 1.9%, यानी कि लगभग 2% का अल्फा है कैटेगरी का भी। तो फ्रेंड्स अल्फा के मामले में देखें तो अगेन बंधन स्मॉल का फंड ज्यादा बेहतर दिखने को मिलता है। एंड आपका जो क्वांट स्मॉल का फंड है या फिर निप्पॉन स्मॉल का फंड है, इन दोनों फंड का अल्फा लगभग सिमिलर लाइन पे ही दिखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स ये रही बात आपका इन तीनों ही स्मॉल कैप फंड्स का रिस्क रेशियोज का एंड रिटर्न का। और गाइस दोनों ही मामले में देखें तो तीनों फंड्स काफी अच्छा है अपनी कैटेगरी के कंपैरिजन में या फिर बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। तो गाइस यहाँ पे हम लोग ये डिसाइड नहीं करेंगे कि भाई कौन सा फंड आपको चूज करना है, क्योंकि हम लोगों को एक कैटेगरी से दो फंड चूज करना है। आगे चल के आपको मिड कैप कैटेगरी से भी पता चलेगा कि भाई हम लोग दो फंड चूज करने वाले हैं, लेकिन ये डिसीजन हम कब लेंगे जब हम बात करेंगे पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं तीन ऐसे मिड कैप फंड्स के बारे में जिसने पास्ट में रिटर्न काफी बेहतरीन तरीके से बना के दिया हुआ है, और देखते हैं कि इन तीनों में से दो कौन सा फंड है जो कि आपके लिए काफी शानदार हो सकता है और आप अपने पोर्टफोलियो में उन दोनों फंड्स को ऐड कर सकते हैं एक ही साथ। तो फ्रेंड्स बात करें मिड कैप फंड्स का, तो हम लोग बात करेंगे एचडीएफसी मिड कैप फंड का, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का, एंड बात करेंगे निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड का। और इन तीनों फंड्स को कंपेयर करेंगे इसके बेंचमार्क इंडेक्स से। तो पहले बात करते हैं रिटर्न का, तो लास्ट 1 ईयर में एचडीएफसी मिड कैप फंड का जो रिटर्न है जो यहाँ पे आपका 14.1% का। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न की बात करें तो वो यहाँ पे आपका 21.02% का। बात करें गाइस निप्पॉन ग्रोथ फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो वो यहाँ पे आपका 14.77% का। एंड बेंचमार्क ने पिछले एक साल में जो रिटर्न दिया है वो यहाँ पे आपका 10.35% का। तो फ्रेंड्स लास्ट 1 ईयर में तीनों ही फंड्स का रिटर्न अपने बेंचमार्क से बेहतर है, और जो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड इसका रिटर्न इन तीनों में सबसे अच्छा दिखने को मिल जाता है। बात करें गाइस पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो एचडीएफसी मिड कैप फंड का जो रिटर्न है वो यहाँ पे आपका 31.48% का। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करें तो यहाँ पे आपका 33.74% का। निप्पॉन ग्रोथ फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करें तो यहाँ पे आपका 29.83% का। एंड बेंचमार्क ने पिछले 3 सालों में जो रिटर्न दिया है वो यहाँ पे आपका 27.26% का। तो फ्रेंड्स पिछले 3 सालों में देखे तो अगेन तीनों ही मिड कैप फंड्स का रिटर्न अपने बेंचमार्क से काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। एंड गाइस तीनों फंड्स का रिटर्न देखे तो ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन पे दिखने को मिल रहा है, हल्का फुल्का का ही डिफरेंस है, बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है। बात करें गाइस पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो एचडीएफसी मिड कैप फंड का जो रिटर्न है वो यहाँ पे आपका 35.38% का। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करें तो वो यहाँ पे आपका 39.78% का। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करें तो वो यहाँ पे आपका 35.87% का। एंड बेंचमार्क ने पिछले 5 सालों में जो रिटर्न दिया है वो यहाँ पे आपका 33.77% का। तो फ्रेंड्स पिछले 5 सालों में देखे तो अगेन तीनों ही फंड्स का रिटर्न अपने बेंचमार्क से काफी अच्छा दिखने को मिल जाता है। एंड तीनों फंड्स का रिटर्न देखे तो ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन पे दिखने को मिल रहा है, बारिंग मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड जिसने लगभग 40% के आसपास का रिटर्न बना के आपको दिया हुआ है पिछले 5 सालों में। वहीं गाइस बात करें इन तीनों ही फंड्स का रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो एचडीएफसी मिड कैप फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो यहाँ पे आपका 15.54 का।
मोतीलाल ओसवाल लिमिटेड का फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करें तो वो यहाँ पे आपका 18.75 का। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करें तो वो यहाँ पे आपका 16.7 का। एंड बात करी गई इस कैटेगरी एवरेज का स्टैंडर्ड डिवीजन का तो वो यहाँ पे आपका 16.82 का। तो फ्रेंड्स स्टैंडर्ड डिवीजन के मामले में देखें तो यहाँ पे एचडीएफसी मिड का फंड ज्यादा बेहतर है क्योंकि इस फंड का रिटर्न कम वोलेटाइल रहता है। बात करी गई शार्प रेशियो का तो एचडीएफसी मिड का फंड का जो शार्प रेशियो है वो यहाँ पे आपका 1.14 का। मोतीलाल ओसवाल लिमिटेड का फंड का शार्प रेशियो की बात करें तो वो यहाँ पे आपका 1.1 का। बात करें गैस निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड का शार्प रेशियो का तो वो यहाँ पे आपका 1.03 का। एंड बात करें फ्रेंड कैटेगरी का शार्प रेशियो का तो वो यहाँ पे आपका 0.82 का। तो गैस शार्प रेशियो के मामले में देखें तो अगेन तीनों फंड्स काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। एंड तीनों फंड्स का जो शार्प रेशियो है ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन पे ही दिखने को मिल रहा है। हालांकि एचडीएफसी मिड का फंड एंड मोतीलाल ओसवाल लिमिटेड का फंड का शार्प रेशियो ज्यादा बेहतर है, यानी कि ये दोनों फंड जितना रिस्क लेता है उसके कंपैरिजन में आपको रिटर्न ज्यादा बेहतर बना के देता है। लास्टली बात करी गई अल्फा का तो एचडीएफसी मिड का फंड का जो अल्फा है वो यहाँ पे आपका 4.76% का। मोतीलाल ओसवाल लिमिटेड का फंड का अल्फा की बात करें तो वो यहाँ पे आपका 7.26% का। बात करी गई निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड का अल्फा का तो वो यहाँ पे आपका 3.27% का। एंड बात करें कैटेगरी का अल्फा का तो वो यहाँ पे आपका 0.08% का। तो फ्रेंड्स अल्फा के मामले में भी देखें तो तीनों फंड्स काफी अच्छा है अपनी कैटेगरी से, लेकिन इन तीनों में जो देखें तो आपका जो मोतीलाल ओसवाल लिमिटेड का फंड है इसका अल्फा ज्यादा बेहतर दिखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखें तो इन तीनों ही मिड कैप फंड्स का रिटर्न भी काफी अच्छा दिखने को मिल जाता है एंड रिस्क रेशियोज भी काफी बेहतर है। लेकिन गाइस हम लोग आगे चल के डिसाइड करेंगे कि इन तीन में से कौन सा वो दो मिड कैप फंड है जो कि आप अपने एक ही पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। अब चलिए गाइस बात करते हैं दो ऐसे फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में जो कि जायंट फ्लेक्सी कैप फंड है एंड पास्ट में आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पैसे बना के दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स बात करें फ्लेक्सी का फंड का तो हम लोग बात करेंगे पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का। एंड दूसरा फंड है आपका एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड और इन दोनों फंड्स को भी कंपेयर करेंगे इसके बेंचमार्क इंडेक्स से। तो बात करते हैं रिटर्न का तो लास्ट 1 ईयर में पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो रिटर्न है वो यहाँ पे आपका 15.83% का। एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न की बात करें तो वो यहाँ पे आपका 19.29% का। एंड बेंचमार्क ने इसी टाइम फ्रेम में आपको जो रिटर्न दिया है वो यहाँ पे आपका 7.32% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में देखें तो हालांकि दोनों फंड्स का रिटर्न अपने बेंचमार्क से बेहतर है, लेकिन जो एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड है ये फंड ज्यादा ही बेहतर रिटर्न बना के आपको दिया हुआ है लास्ट 1 ईयर में। बात करें गाइस पिछले 3 सालों का तो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो यहाँ पे आपका 23.97% का, लगभग 24% का रिटर्न है। एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड ने आपको पिछले 3 सालों में लगभग 28.5% के आसपास का रिटर्न बना के दिया हुआ है। एंड बात करें बेंचमार्क का तो इसका जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो लगभग 18% के आसपास में है। तो फ्रेंड्स पिछले 3 सालों में भी देखें तो दोनों ही फ्लेक्सी का फंड्स का रिटर्न अपने बेंचमार्क से काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। स्पेशली बात करें एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का तो ये फंड ज्यादा ही बेहतर परफॉर्म किया हुआ है पिछले 3 सालों में। बात करी गई पिछले 5 सालों का रिटर्न का तो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो रिटर्न है वो यहाँ पे आपका 29.31% का। एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करें तो वो यहाँ पे आपका 33.23% का। एंड बेंचमार्क का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो है यहाँ पे आपका 24.01% का। तो फ्रेंड्स पिछले 5 सालों में भी देखें तो दोनों ही फ्लेक्सी का फंड्स का रिटर्न अपने बेंचमार्क से बहुत अच्छा दिखने को मिल जाता है। एंड स्पेशली बात करें एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का तो ये फंड अगेन ज्यादा ही बेहतर परफॉर्म करके दे रहा है पिछले 5 सालों में भी। वहीं गाइस बात करें इन दोनों फंड्स का रिस्क रेशियोज का तो पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो है यहाँ पे आपका 10.24 का। एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 12.62 का। एंड कैटेगरी का स्टैंडर्ड डिवीजन है यहाँ पे आपका 14.34 का। तो फ्रेंड्स दोनों फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन अपनी कैटेगरी से कम है, यानी कि दोनों फंड्स का रिटर्न कम वोलेटाइल रहता है। स्पेशली बात करें पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का तो इस फंड का रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा ही कम वोलेटाइल रहता है। बात करें गेज शार्प रेशियो का तो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो शार्प रेशियो है वो है यहाँ पे आपका 1.22 का। एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का शार्प रेशियो की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 1.31 का। एंड बात करें कैटेगरी का शार्प रेशियो का तो वो है यहाँ पे आपका 0.71 का। तो फ्रेंड्स दोनों फंड का शार्प रेशियो अगेन कैटेगरी से बेहतर है, लेकिन एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड की बात करें तो इसका शार्प रेशियो इन दोनों में भी काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है।
यानी कि ये फंड जितना रिस्क लेता है उसके कंपैरिजन में आपको रिटर्न काफी बेहतर बना के देता है। लास्टली बात करी गई अल्फा का, तो पराग पराग फ्लेक्सिका फंड का जो अल्फा है वो है यहाँ पे आपका 6.98% का, लगभग 7% का अल्फा है। एचडीएफसी फ्लेक्सिका फंड का अल्फा की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका लगभग 9% का। एंड कैटेगरी का अल्फा की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 1.75% का। तो फ्रेंड्स अल्फा के मामले में भी देखें तो दोनों फंड्स काफी बेहतर है, लेकिन जो एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड इसका अल्फा अगेन सबसे बेहतरीन दिखने को मिल जाता है, लगभग 9% के आसपास में। यानी कि इस फंड ने पिछले 3 सालों में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को लगभग 9% से बीट किया हुआ है। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फ्लेक्सी का फंड्स का रिस्क रेशियोज का एंड रिटर्न का। एंड गाइस प्योरली डेटा के आधार पे देखें तो यहाँ पे एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड मुझे ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है। हालांकि पराग पराग फ्लेक्सी का फंड का भी रिटर्न अक्रॉस दी टाइम फ्रेम काफी अच्छा है एंड रिस्क रेशियोज भी काफी बेहतर दिखने को मिल रहा है। लेकिन कंपैरेटिव टर्म में देखते हैं तो यहाँ पे एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड के पास एज ज्यादा मिल जाता है। तो गाइज आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख सकते हैं कि भाई आपके लिए इन दोनों में से कौन सा फंड फिट बैठेगा आपके पोर्टफोलियो में। मुझे अगर इन्वेस्ट करना होगा तो मैं जाऊंगा एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड के साथ गाइज। तो फ्रेंड्स फ्लेक्सी का फंड में तो हमने डिसाइड कर लिया कि भाई कौन से फंड है जिसको आप पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे, लेकिन जो स्मॉल कैप है या फिर आपका जो मिड कैप है वहां से हम लोगों को दो फंड चूज करना है। तो चलिए आगे देखते हैं कि भाई कौन सा फंड का पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग कितना है और फिर डिसाइड करेंगे कि भाई कौन कौन सा फंड आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए स्मॉल कैप कैटेगरी से एंड मिड कैप कैटेगरी से। तो गाइस बात करें पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग का, तो पहले हम लोग बात करेंगे स्मॉल कैप कैटेगरी का और यहाँ पे बात करेंगे क्वांट स्मॉल कैप का एंड बंधन स्मॉल कैप फंड का पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग का। तो वो है यहाँ पे आपका 7.71% का, यानी कि लगभग देखें तो 8% पोर्टफोलियो कॉमन है एंड 92% पोर्टफोलियो ऐसे है जो कि यूनिक दिखने को मिलता है। बात करें गाइस क्वांट स्मॉल कैप का एंड निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग का, तो वो है यहाँ पे आपका लगभग 7% के आसपास में, यानी कि 93% होल्डिंग ऐसा है जो कि इन दोनों फंड्स का काफी यूनिक दिखने को मिलता है। वहीं बात करें गाइस बंधन स्मॉल कैप का एंड निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग का, तो वो है यहाँ पे आपका 13.6% का, यानी कि लगभग 13.5% होल्डिंग ऐसा है जो कि कॉमन है एंड 85 से लेके 86% होल्डिंग ऐसा है जो कि यूनिक दिखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग के हिसाब से देखते हैं तो यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप फंड एंड निप्पॉन स्मॉल कैप फंड मुझे काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, क्योंकि इन दोनों फंड्स के बीच में ओवरलैपिंग काफी कम है। तो आप इन दोनों फंड्स के साथ जा सकते हैं या फिर आप क्वांट स्मॉल कैप एंड बंधन स्मॉल कैप फंड के साथ भी जा सकते हैं। इन दोनों फंड्स का भी ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा नहीं है, लगभग 7 से 8% के बीच में ही है। तो आप या तो इस कॉम्बिनेशन को चूज कर सकते हैं या फिर आप इस कॉम्बिनेशन को चूज कर सकते हैं। ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ये उतना अच्छा नहीं है क्योंकि यहाँ पे ओवरलैपिंग ज्यादा दिखने को मिलता है। वहीं गाइस बात करें मिड कैप फंड्स का पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग का, तो पहले बात करेंगे एचडीएफसी मिड कैप का एंड मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का ओवरलैपिंग का। तो इन दोनों फंड्स के बीच में जो ओवरलैपिंग है गाइस वो है यहाँ पे आपका 14.16% का। बात करें गाइस एचडीएफसी मिड कैप फंड का एंड निप्पॉन ग्रोथ फंड का पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग का, तो वो है यहाँ पे आपका 31.08% का, जो कि काफी हायर ओवरलैपिंग है। एंड लास्टली बात करें गाइस मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का एंड निप्पॉन ग्रोथ फंड का ओवरलैपिंग का, तो वो है यहाँ पे आपका 15.7% का। तो फ्रेंड्स ओवरलैपिंग के आधार पे देखते हैं तो एचडीएफसी मिड कैप फंड एंड जो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है ये दोनों फंड्स काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो आप इन दोनों फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। अब चलिए गाइस बात करते हैं कि भाई किस तरीके से आप इन्वेस्ट करेंगे इन पांचों फंड्स में। तो अगले 20 सालों में आप बना पाएंगे लगभग 2 करोड़ 90 लाख रुपए और उसके अगले 20 सालों में आप बना पाएंगे लगभग 16.5 करोड़ का कॉर्पस गाइस। तो फ्रेंड्स पहले बात करते हैं कि भाई अगले 20 सालों में आप कैसे बना पाएंगे 2 करोड़ 90 लाख रुपए। तो गाइस यहाँ पे आपको 15,000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करना पड़ेगा और जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है जो 18% का है। इसके पीछे सिंपल सा लॉजिक है गाइस कि अपना जो पोर्टफोलियो है ये काफी अग्रेसिव नेचर का पोर्टफोलियो है, तो अग्रेसिव पोर्टफोलियो का रिटर्न भी अग्रेसिव रहता है और जो टाइम पीरियड है वो 20 ईयर का ही होने वाला है। तो अगर आप इस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो यहाँ पे 36 लाख का बन के आता है और इस 36 लाख पे आपका जो प्रॉफिट है वो 2 करोड़ 53 लाख के आसपास में बन के आ जाता है और टोटल कॉर्पस जो आपके पास आएगा वो रफली 2.89 करोड़ का है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इन पांचों फंड्स में 15,000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करते हैं अगले 20 सालों के लिए तो आप लगभग 2 करोड़ 90 लाख रुपए बना पाएंगे। और आगे फिर बात करते हैं कि भाई आपको मंथली 1.5 लाख रुपए भी मिलेगा और इसके बावजूद भी आपको लगभग 16.5 लाख का कॉर्पस बन के आ सकता है अगले 20 सालों में। यानी कि गाइस मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि आपका हालिया एज 30 ईयर का है और आप अगले 20 सालों तक इन्वेस्ट करेंगे और उसके अगले 20 सालों में आपको हर महीने 1.5 लाख रुपए चाहिए होगा अपना मंथली
एक्सपेंस मेंटेन करने के लिए। तो यहाँ पे जो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है वो यही रहने वाला है 2.89 करोड़ का। आप हर एक महीने 1.5 लाख रुपए निकालेंगे और अगले 20 साल तक, यानी कि आपका उम्र 50 साल हो जाएगा तो 50 साल से लेकर 70 साल तक आपको 1.5 लाख रुपए पर मंथ चाहिए होगा। तो आप अगले 20 साल तक 1.5 लाख रुपए निकालेंगे हर एक महीने। और मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि उस पीरियड में आपको 12% पर एनम के हिसाब से रिटर्न मिलेगा। तो अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आपका जो टोटल ड्रॉन अमाउंट है, यानी कि जो टोटल अमाउंट आप निकालेंगे वो यहाँ पे लगभग 3 करोड़ 60 लाख का हो जाता है। और इसके बावजूद आपके पास जो फाइनल वैल्यू निकल के आता है जो 16 करोड़ 49 लाख रुपए का है। जी हाँ दोस्तों, इसी को बोला जाता है कंपाउंडिंग का मैजिक। यहाँ पे आप 1.5 लाख रुपए महीने का निकाल भी रहे हैं, इसके बावजूद भी आपके पास पैसे जो बन के आएगा 70वें साल में आपके जो हाथ में पैसे रहेगा वो लगभग 16 करोड़ 49 लाख रुपए हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में। और यहाँ पे मैंने आपको टोटल 8 फंड्स बताया है। पहला 3 फंड था आपका स्मॉल कैप कैटेगरी का, उसके बाद 3 फंड था आपका मिड कैप कैटेगरी का, और लास्टली हमने बात किया था 2 फ्लेक्सी का फंड के बारे में। और गाइस, मैं उम्मीद करता हूं कि जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है, सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वहीं फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो या फिर वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल हो आप सभी को, देन प्लीज वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट करें। एंड गाइस, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइस, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।